नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश में अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता चुनावी मोड में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर महिलाओं पर फोकस जारी रखा है और यही वजह है कि प्रदेश की लाडली बहनों को अब 1250 की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इधर नर्मदापुरम के पचमढ़ी में कांग्रेस का मंथन जारी है। राहुल गांधी ने भी शिविर में शामिल होकर गृह मंत्र दिया। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या जस की तस बनी है। ऐसे में सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में 2028 की रेस अभी से शुरू हो गई है? क्या महिला वोटर्स को साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है? क्या लाडली बहनें फिर 2028 में कमल का साथ देंगी? राहुल के गुरु मंत्र से कांग्रेस में मजबूती आएगी क्या? 2028 से पहले कांग्रेस की गुटबाजी क्या खत्म हो जाएगी? ये तमाम सारे सवाल, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। एमपी में 2028 की रेस तेज। जनता को साधने में जुटे सियासी दल। महिला मतदाताओं पर बीजेपी का फोकस। पंचमढ़ी में राहुल ने पार्टी को दिया जीत का मान। एमपी में अभी से मिशन 2028 की रेस तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने मजबूत वोट बैंक महिला वोटर्स पर फोकस किया है। प्रदेश की लाडली बहनों को बीजेपी अपने पाले में बनाए रखना चाहती है। इसी के तहत प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों को मोहन सरकार ने एक बार फिर सौगात दी है। अब लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाई दूज के दिन घोषणा की थी कि लाडली बहनों को 250 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते रहे और उन्होंने भाई दूज के दिन अपनी बहनों को तोहफा दिया था कि अगले माह से लाडली बहना योजना का जो 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है उसमें 250 रुपए बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मोहन सरकार का यह दाव विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। इधर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। मजबूती के साथ आगामी विधानसभा में वापसी करने के लिए कांग्रेस नर्मदापुरम के पंचमढ़ी में मंथन कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों के 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। पार्टी में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। राहुल के गुरु मंत्र से कांग्रेसियों को उम्मीद है कि वो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि योग्यता से कोई समझौता नहीं होगा। समन्वय रास्ता है कांग्रेस पार्टी का और संघर्ष बगैर बीजेपी के जो कुप्रबंध है उससे जनता को हम निजात नहीं दिला सकते। न्याय करना है। जनता का अंतोगत्वा मोटिवेशन उसके प्रति होना चाहिए। जो पीड़ित है, दुखी है, उसके साथ कांग्रेस जन खड़े हो, पार्टी के अंदर समन्वय हो और अल्टीमेटली योग्य लोगों को जगह मिले। वैसे तो एमपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी लंबा वक्त है, लेकिन हमेशा चुनाव मोड में रहने वाली बीजेपी जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के लिए महिला कोर वोटर बन चुकी है, जिन्हें पार्टी दूसरे खेमे में कभी नहीं जाने देगी। इधर कांग्रेस के लिए मजबूती से विधानसभा चुनाव में खड़ा होना बड़ी चुनौती है। पार्टी की गुटबाजी कांग्रेस आलाकमान के लिए परेशानी बनी हुई है। टीम न्यूज डे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आदि आबादी को साथ लिया है, महिला वोट बैंक को साथ लिया है, क्योंकि आज मोहन कैबिनेट ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। मोहन कैबिनेट ने 1250 से बढ़ाकर अब 1500 रुपए कर दिया है लाडली महिलाओं की राशि, और अगले महीने से अब उन्हें 1500 रुपए हर महीने लाडली बहनाओं के खाते में जाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि 2028 में फिर से महिलाओं का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा। क्या ये 2028 को साधने की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, 250 रुपए बढ़ाया है महिलाओं का,
इसके पीछे रणनीति क्या है? इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण शिविर में व्यस्त है। कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम पदाधिकारी नर्मदापुरम के पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में वहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी वहां पर आए थे, लेकिन लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात मिली है। बहनें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार लाडली बहनें जता रही हैं। आज के हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, प्रदीप तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। जल्दी हमारे साथ होंगी डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संतोष परिहार, प्रवक्ता कांग्रेस का हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत प्रदीप तिवारी जी आपके साथ, किस तरह से देखते हैं मोहन यादव की इस मास्टर स्ट्रोक को, क्योंकि 250 रुपए का इजाफा किया, 1250 से अब 1500 लाडली बहनों की राशि उनके खाते में हर महीने ट्रांसफर की जाएगी। देखिए, पिछली बार जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इसी मुद्दे पे महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को और इनको साधने की बना पहना सबसे सरकार के मिला और ये 3-4 बड़े पिछली बार ये 3-4 मुद्दे इनके थे और इसी के कारण जो लाडली बहना थी, लाडली बहना के कारण ही मध्य प्रदेश में 164 सीटों पे बीजेपी का आना तय हुआ था। लेकिन अब जो मैनिफेस्टो में बात कही गई थी कि पहले 1250, फिर 1500, फिर 2500, फिर 3000, इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का था कि हम जो राशि है उसको दोगुनी कर देंगे चुनाव लास्ट में आते आते। और मुझे लगता है सरकार उसी कदम की ओर बढ़ रही है। सरकार को ये लग रहा है कि जिस तरह से महिलाओं का वोट हमको मिला था वो एक बड़ा वोट बैंक था और जिससे से सरकार बन पाई है, तो मुझे लगता है कि लाडली बहना का जो ये 250 रुपए भी बढ़ाया गया है उसी का एक कदम है। और आने वाले भविष्य में जो युवाओं को है और जो बुजुर्गों के जैसे पेंशन योजना की स्कीम में पेंशन की प्रावधान की व्यवस्था है, उसी तरह से युवाओं को जो रोजगार युवाओं को नहीं दिया गया है उनके लिए भी कुछ योजना सरकार बना रही है। तो लेकिन एक बात इसमें बड़ी ये है कि हम कब तक फ्री में ये सब चीजें करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा, आज सरकार खजाना खाली है, आज तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को अभी चेतना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से लाडली बहना और सारी योजनाएं जो हम पैसा देने वाली व्यवस्था है वो अगर करेंगे तो भविष्य में हमको भी हो सकता है कि सरकारों को भी दिक्कत आने लगेगी। खजाना खाली होता तो फिर जो वादा मोहन सरकार ने सरकार में आने से पहले बीजेपी ने किया था वो वादों को पूरा क्यों किया जाता? खजाना तो इसका मतलब भरा हुआ है ना सर, क्योंकि 1250 से 1500 कर दी गई है लाडली बहनों की राशि। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत है आपका। वाणी जी, ये जो क्या 2028 की रणनीति के तहत ये राशि बढ़ाई गई है मोहन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की 1250 से 1500 कर दिया आपने? और बहनों के प्रति चिंता है। ये प्रोत्साहन राशि उसी संबंध में है और हमने कहा था कि हम क्रमबद्ध तरीके से हम अपनी बहनों का ध्यान रखेंगे। ज्ञान की जो एक चिंता प्रधानमंत्री जी ने देश भर में बताई है, तो ये उसी के संदर्भ में है। हमारा एक संकल्प है महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको सशक्त करना, आत्मनिर्भर करना, स्वावलंबी बनाना। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट हो, उनको छोटे मोटे व्यवसाय खोलने के लिए प्रोत्साहन देना हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना हो, तो इन सब के लिए एक इनकरेजमेंट के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार की जो पहले स्वागत है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर वाणी, जिस तरह के वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं प्रदीप तिवारी की कि जो वादा किया था मोहन सरकार ने कैबिनेट में सरकार में आने से पहले कि ये 1250 से राशि दोगुनी तक जाएगी, तो क्या 1250 से 1500, 1500 से 1700, 1800, 2500, 3000 तक सरकार आगे बढ़ रही है? आने वाले समय में और भी प्रस्तावित है क्या लाडली बहनों की राशि को बढ़ाया जाना? मोहन यादव जी ने ये बहुत स्पष्ट किया है, क्रमबद्ध तरीके से 28 के पहले ये राशि बढ़ती जाएगी और जो वचन किया है उसको पूर्ण करेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम संकल्प पे खड़े उतरेंगे। परंतु कांग्रेस जैसे हमारे वादे और इरादे
झूठे नहीं होते। कि राहुल गांधी ने जहां जहां जिस प्रदेश में संकल्प लिया था 8,000 रुपए का, उस सब झूठा था। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संतोष परिवाहन प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हमारे साथ। संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष जी, कांग्रेस तो प्रशिक्षण शिविर में पचमढ़ी में वेकेशन मनाने में ही रही और बीजेपी ने दरबाजी मार ली। लाडली बहनों की राशि अब 1250 से 1500 कर दिया सर। महिलाओं का दिल जीत दिया बीजेपी ने। तो देखिए शिवम जी, महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देना चाहिए ना। जब सरकार ने जब बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि 3,000 महिलाओं को देंगे, मुख्यमंत्री जी ने, तो उनको 3,000 देना चाहिए। तो उसमें बाजी मारने वाली बात क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस समय जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रदेश, पूरी तरीके से नारायण टैक्स, घर घर शराब जा रही है, नारायण टैक्स वसूला जा रहा है, पूरी जगह अवैध, पूरे जो है प्लाटिंग की अवैध वसूली हो रही, पूरे अवैध प्लाटिंग के काम चल रहे हैं, चंदा मामा टैक्स वसूला जा रहा है। और अभी जो है एमएसपी की बात हो रही थी, एमएसपी दे नहीं रहे क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, हर 15 दिन कर्ज लेते हैं, इवेंट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं एमएसपी नहीं दे रहे, बीजेपी कह रही है कि हमने भावांतर योजना लागू कर दी। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी सरकार दे नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हमने तो भावांतर योजना लागू कर दी है। अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा तो भावांतर योजना के जरिए उनको उनकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा। लेकिन 1250 से अगर राशि 1500 हुई है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री जी का जो लेटर, नहीं 1250 से अगर राशि 1500 हो गई तो उसमें दिक्कत कहां है? तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। देखिए, महिलाओं को सिंबल जब मिलेगा, महिलाओं को सिंबल जब मिलेगा जब 3,000 रुपए देंगे। महिलाओं को सिंबल जब मिलेगा जब रोजगार होगा। महिलाओं को सिंबल जब होगा जब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। महिलाओं को सिंबल जब मिलेगा, महिलाओं का सिंबल जब मिलेगा जब रोज बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, क्राइम व्यवस्था जीरो है, ये जब होगा जब महिलाओं को सिंबल मिलेगा। जो 1250 3,000 दो ना, बहुत ही निम्न स्तर की प्रवक्ता है ये। प्रदेश के झूठे जो बातें करते हैं, निम्न स्तर प्रशिक्षण था, नारायण टैक्स, घर घर शराब पहुंचाना है, घर घर शराब बेचाओ, नारायण टैक्स महिलाओं को 3,000 रुपए क्यों नहीं दे रहे? वीडियोस बनाना, यही सब तो आपने प्रमाण किया था और वही तो हो रहा है। क्राइम व्यवस्था की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश के अंदर? बेरोजगारी पूरे लूट रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे अधिकारी जो है हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। अब तो नया टैक्स चालू हो गया है, नारायण टैक्स चालू हो गया है, चंदा मामा टैक्स चालू हो गया है, जो पूरे अवैध वसूली, अवैध प्लाटिंग का काम कर रहा है बिना परमिशनों के, और चंदा मामा को पैसे दे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, महिलाओं को सिंबल दो ना 3,000 रुपये जो बोला था, तो क्यों बोला था आपने? देश का प्रधानमंत्री जी बोलते हैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की स्थिति देख ही रहो, लाइन में लगे हुए किसान। ठीक है डॉक्टर वाणी, सबके खाते 15 लाख रुपए आ डॉक्टर वाणी जवाब दे रही है सर आपकी बात का। तो ये सब चीजें दिख ही रही है ना पूरे प्रदेश के अंदर। पहली बात तो साबित कर दी, नकली बातें करेंगे, हवा की बातें, हवा वाली बातें करें। शांत हो जाइए। झूठ इतना बोलेंगे तो आपको भी सिर और पेट में दर्द होगा। एक ये साबित कर दिया आज कांग्रेस प्रवक्ता ने कि जो पचमढ़ी का प्रशिक्षण था वो केवल और केवल झूठ कैसे बोलना, भ्रम कैसे फैलाना, समाज में अराजकता कैसे फैलाना। पहली बात तो 20 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन किया था पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह भी जो भावांतर योजना है वो सफलतापूर्वक किसानों को जो रेट नहीं मिल रहा मार्केट में, उनको भावांतर के तौर पर वो डिफरेंस दिया जाएगा जिससे उनका नुकसान नहीं होगा। और कुछ मंडियों में सोयाबीन तो 6,000 रुपए से अधिक रेट पर बिकी। दूसरी चीज, अब ये जो हमने महिलाओं को वचनबद्ध तरीके से हम उनके राशि का बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, इस महीने से 1,500 रुपए कायम होगी, और जब तक 2028 के पहले वो हमारी सरकार की अंतिम समय आएगा इलेक्शन के पहले, तो हम इसे 3,000 रुपए करेंगे। और ये हमने मैनिफेस्टो में बोला था। कांग्रेस ये कह रही है वाणी मैम, कांग्रेस ये कह रही है कि इलेक्शन से पहले का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अगर करना है तो अभी कर दीजिए। देखिए, हम तो वचन अपने निभा रहे हैं, पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में वो 8,000 रुपए खटाखट देने की बात नहीं थी। कहाँ किस प्रदेश ने किया? बल्कि इनके आका तो
बिहार इलेक्शंस की हार को सूंघ के मध्य प्रदेश में आ गए, यहाँ पर एक बहाना बना लिया प्रशिक्षण का, चलो वहां पर गुमराह किया उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, उसके बाद वो वन विहार में चले गए। ये वही कांग्रेस के आका है राहुल गांधी, जो बिहार में इलेक्शन के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बहुत थोड़ी सी रैलीज की है, पर वो सारी रैलीज में आप ये मुख्य रूप से देखिए कि अराजकता फैलाने वाले इनके भाव, क्योंकि इन्होंने गले किसको मिलाया? जो चारा घोटाले के मुख्य आरोपी हैं लालू यादव, 32-33 साल का उनके ऊपर सजा है और वो अभी पेरोल ठीक में है। वाणी मैम ये बताइए, बाहर आए। इस पे रकम में बढ़ोतरी का भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा? क्या महिलाओं का दिल जीत पा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार कि ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, ये 4 मुख्य जातियां हैं जिनके ऊपर हमें लाभकारी योजनाओं का विस्तार करते हुए इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। जहां महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, वहीं पर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की हर वो सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है मध्य प्रदेश में, जिससे कि आत्मनिर्भर होगी और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के उपाय और रास्ते मिले। संतोष जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर अक्सर गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। कमलनाथ का गुट अलग, पटवारी का गुट अलग, चंबल में गुट अलग, तो ये गुटबाजी तो जीतू पटवारी खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। संगठन को, मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को नहीं संभाल पा रहे हैं, और ऐसे में जब बीजेपी रकम में इजाफा कर देती है तो फिर इतना पेट में दर्द और मरोड़ क्यों उठती है? जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की। तो भारतीय जनता पार्टी तो क्या घबराई बौखलाई हुई है? विधानसभा के अंदर जो उमंग सिंगार जी जो करते हैं उसका जवाब तो दे नहीं पाते। विधानसभा की अवधि बढ़ा दें, कराएं चर्चा 3 महीने तक, जनता की इतनी समस्याएं हैं, आपको मालूम पड़ेगा। हम तो बोल रहे हैं ना, घर घर शराब जाती है, नारायण टैक्स वसूला जाता है, पूरी तरीके से अवैध प्लाटिंग का काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चंदा मामा टैक्स वसूल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार कितने बढ़ते जा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये आपको दिख ही रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे था पैसे ही नहीं हमें देने के लिए, तो केंद्र से गुहार लगा रहे हैं। तो ये खुद का इवेंट करके रिचार्ज और टॉपअप से केवल वसूली करने वाले मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री प्रदीप तिवारी जी, ये सब दिख ही रहा है। कर क्या रहे हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री? किसानों की, अन्नदाता की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, बेरोजगारों की, एक एक करके मैं आपसे पूछता हूं। चंद्रमामा टैक्स के मध्य प्रदेश में कितना वसूला जा रहा है, कितना वसूला नहीं जा रहा है, ये तो संतोष परिहार जी अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जब बात होती है महिलाओं की, तो महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए सरकार लगातार उन्हें रोजगार से जोड़ रही है, और इसके साथ साथ उनके खाते में हर महीने राशि जा रही है लाडली महिला योजना के तहत। बात हुई युवाओं के रोजगार की, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इन्वेस्टर समिट अलग अलग जगह आयोजित हो रही हैं, उससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। तो क्या ये तमाम सारी चीजें सरकार के पक्ष में नहीं जाती हैं? क्या इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के युवा भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है? क्या महिलाएं पैसों के अभाव में जी रही हैं? आऊंगा वाणी जी आपके पास। प्रदीप तिवारी सर, सरकार ने एक सिंबल प्रदान किया है महिलाओं को, युवाओं को भी सिंबल प्रदान किया है। जो रीजनल समिट मीट हुई है वो मोहन यादव की एक बड़ी सरकार की बड़ी वो व्यवस्था थी, और जो संभाग में संबल मीटें हुई, वो चाहे रीवा संभाग हो, जबलपुर, इंदौर, तो ये जो रीजनल समिट मीट हुई उससे काफी बेनिफिट हुआ है, और रोजगार के संसाधन हुए हैं। कई सारे उद्योग आए हैं, उद्योग धंधे आए हैं, एसएमई से भी बहुत सारे संधारण। बात यह है कि जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना निश्चित तौर पर जो कमजोर वर्ग की महिलाएं थी, असहाय थी, जिनके पास कोई साधन नहीं था व्यवस्था की, उसके लिए एक सिंबल है। लेकिन सरकार को अपनी आमदनी भी बढ़ाना पड़ेगा, और तभी देखिए क्या है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे ऊपर कर्ज भी उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। और हम अगर कहते हैं कि हम इन योजनाओं को, जैसे मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो वो 3-4 बड़े मुद्दे थे, रोजगार, उद्योग
और दूसरा था कि जो पिछड़े हैं और गरीब हैं उनका उत्थान कैसे हम कर सकें। तो इन सब बातों को लेकर बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में सबसे पहली योजना थी लाडली बहना योजना, जिसका लाभ सरकार ने ये प्रयास किया है कि उसको हम तुरंत देना चाहिए, और मोहन सरकार ने ये व्यवस्था की है और उन लाडली बहनों को उसका निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है और वो धीरे धीरे सबल होने की स्थिति में भी है। दूसरा स्व सहायता समूह के माध्यम से। लेकिन प्रदीप तिवारी जी, एक और कमेंट आपका चाहिए। क्या कांग्रेस की गुटबाजी लगता है आपको अपने पत्रकारिता के तजुर्बे वाले चश्मे से कि 2028 तक खत्म हो जाएगी? पटवारी वर्सेस कमलनाथ वर्सेस ब्ला 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 जो चल रहा है। कांग्रेस की स्थिति देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है उसके जो बड़े कद्दावर लीडर हैं वो ही उनकी ही आपस में नहीं बन रही है, और ये आज का नहीं है, ये दशकों से मामला चला रहा है। आप देखें तो 2-3 दशक ऐसे हुए जो बड़े नेताओं की लड़ाई से, आप देखिए बड़े नेताओं की लड़ाई से ही सिंधिया जी को बाहर जाना पड़ा। वो बड़े बड़े नेता इनके, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, सब कांग्रेस से विमुख होकर और भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये कमी तो संगठन में बनी हुई है। संगठन को अभी आवश्यकता है आत्ममंथन की कांग्रेस को। और राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं पूरे देश में कि हम जो कांग्रेस का सही कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, उसको हम आगे लाएंगे, लेकिन जब ये अभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश में, उससे आपको ये समझ में आया होगा कि क्षेत्रीय गुटबाजी कितनी है। उन्हीं लोगों के ज्यादातर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्हीं लोगों के कहने से, जो बड़े कद्दावर लीडर हैं, चाहे वो बिंद क्षेत्र में अजय सिंह राहुल हो, चाहे उधर दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव हो, इनके लोगों को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जगह दी गई है। और ये गुटबाजी तब समाप्त होगी जब संगठन के सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और सामूहिक रूप से ये। डॉक्टर वाणी भी इसमें कुछ एड ऑन करना चाह रही हैं। डॉक्टर वाणी, ये जीतू पटवारी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर ले रहे कांग्रेस के नेता, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि कांग्रेस में विश्वसनीयता नहीं है। कांग्रेस झूठ और फरेब के आधार पर काम करती है। अभी एक बहुत बड़ा फरेब जिससे हमको और सावधानी बरतनी चाहिए कांग्रेस से, वो है इनकी ठगी की मानसिकता। कांग्रेस ने युवा मोर्चा के लिए बहुत सारे आवेदन अपने पास सबमिट करवाए और उनको लगभग 8 करोड़ की ये धांधली है, और उसमें एक किसान के बेटे परमार जी हैं जिनको परिवारवाद की सोच और अवधारणा ने हरवाया है इस अध्यक्ष पद के नियुक्ति से, क्योंकि इनके अंदर जो परिवारवाद की जो ये सोच है, मानसिकता है, जो विचार है, वो इतनी दीमक की तरह फैल गई है कि इन्होंने फिर एक वरिष्ठ नेता के बेटे को नियुक्त किया और एक साधारण किसान के बेटे को हरवा दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है इस नियुक्ति में। ये ठगी की कांग्रेस है। और आप अगर देखें उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की विश्वसनीयता, तो आज राहुल गांधी जब वन विहार के लिए जा रहे थे, उन्होंने तो जीप से उतरवा दिया। मुझे ये पूछना है कि राहुल गांधी थोड़े देर से पहुंचे थे इस अधिवेशन में, जो उन्होंने वहां कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष और अन्य लोग हैं जिनको प्रशिक्षण देना था, झूठ और फरेब का प्रशिक्षण, परंतु वो लेट पहुंचने के कारण उन्हें कुछ दंड मिला, उन्हें कुछ उठक बैठक करनी पड़ी 10 बार। कमलनाथ और नकुलनाथ जी तो विदेश यात्रा पे हैं, तो उन्हें क्या दंड मिलेगा? क्या जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की जो गुटबाजी की रणनीति है उसके आधार ठीक पे है, क्या लेकिन वाणी जी 2028 को लेकर कितनी तैयार है बीजेपी? हम 24 घंटे तैयार होते हैं। हमें काम करने के लिए कोई दिन या कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। बीजेपी तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को तो अभी संतोष परिहार जी माफ कीजिएगा, मान मनोबल करना पड़ता है, एक दूसरे को मनाना पड़ता है, रूठते हैं फिर मनाते हैं, फिर बात बनती है, फिर बिगड़ जाती है, फिर रायता फैल जाता है। कितनी तैयार है कांग्रेस? आप उनको पूछिए ना। संतोष परिहार जी तैयार है, आपको रोड पे दिख ही रहा होगा रोज। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बातें कर रहे हैं, युवक कांग्रेस की चुनाव की बात कर रहे हैं, बाहर बाहर से एक अभिनेत्री 22 वोट डाल देती है, और एसआईआर के नाम पे हरियाणा में जो वोटों की ठगी हुई उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल कीजिए ना, जो आंकड़े दिए हैं जवाब दिए ना। बार कोर्ट में एफआईआर दायर कीजिए, आप चुनाव आयोग में हलफनामा दीजिए लिख के कैसा हुआ, तो उसकी जांच चुनाव आयोग करे। बातें वो तो
देखिए वो तो चुनाव आयोग में 30 लाख अभी प्रदीप अहिरबार जी कहे हैं, अभी प्रदीप तिवारी जी कहे हैं, संतोष जी, अभी प्रदीप तिवारी, संतोष जी तेरा टेक्निकल समझिए, अगर प्रदीप तिवारी जी कहें कि संतोष परिहार ने मेरे ऊपर हमला किया, मीडिया में आके बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने घर पे आके बोलते हैं, सड़क पे खड़े होकर बोलते हैं, जब तक प्रदीप तिवारी जी पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने नहीं जाएंगे तब तक आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग में जाके हलफनामा दाखिल करना चाहिए, तब भी उनको सुनवाई नहीं हो रही है वहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका वो लगाएं। अरे आप सुनिए तो, आप सुनिए क्या है, देखिए एजेंडा चलाना बहुत अच्छी बात होती है, जो बात ये कर रहे हैं ये सब ऑनलाइन दिख रहा है, उसके अंदर ऑनलाइन दिख रहा ना, भारतीय जनता पार्टी वोटों की ठगी कैसे कर रही है, वोटों की चोरी कैसे कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, ये सब दिख ही रहा है, सब ऑनलाइन कुछ देखा आपने? मुझे तो नहीं दिख रहा। देखिए ना, आपने वोटों की चोरी कैसे करी, शांत हो जाइए, शांत होइए। अब आपको सब हटा दिया वहां से, देखिए आप क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कैसे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लूट कैसे रही है, जनमत का मजाक कैसे उड़ा रही है, चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से बिका हुआ है, चुनाव आयोग पे कोई आग लगा तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका हिमाचल जीत जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, चुनाव आयोग बिका हुआ है, तभी आप कर्नाटका हिमाचल और कई राज्यों में आप जीत जाते हैं, आपकी सरकार बन जाती है। असल में क्या है, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त मेरे पास इतना ही है। वाणी जी आपका शुक्रिया, प्रदीप तिवारी सर आपका शुक्रिया, संतोष जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।